बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट एक क्वेरी होती है कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं कैसे इंप्रूव करूं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। या फिर मेरी इंग्लिश वीक है तो मुझे ऐसा तो नहीं आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, ऐसा तो नहीं मैं चीजों को जैसे अचीव नहीं कर पाऊंगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम को किताबें पढ़ने में दिक्कत होंगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो बच्चे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि या फिर जिसका मैसेज आया है कि सर इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। जो भी बच्चे नए नए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे वो एनाटॉमी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सारी चीजें नहीं है क्योंकि वो 12th लेवल से आए हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करके हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। बट है कि जिनकी इंग्लिश वीक है उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब आप नए नए हैं तो उनके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो बड़े बड़े हैं वो नए आए हैं, उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो उनका एक क्वेरी है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सर कैसे इंप्रूव करें, क्या ऐसा तो नहीं आगे जाके दिक्कत होगी, या फिर मैं सेमेस्टर ही क्लियर नहीं कर पाऊंगा, या फिर जैसे ऐसा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंग्लिश और हार्ड होती चली जाएगी, उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके टर्म होते हैं, फिर जो वर्ड्स होते हैं बहुत बड़े हैं, आप कोशिश ये कर सकते हैं उस वर्ड का मतलब जो है आप तुरंत लिख लीजिए। टीचर से पूछ के, फिर गूगल से करके, कैसे भी करके आप उसको सर्किल कीजिए बुक पे और उसको तुरंत लिख लीजिए उसके ऊपर। या फिर अगर आप उसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो जो वर्ड्स का जो उसके होते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, आप उसको सर्किल के उसके ऊपर हिंदी में लिख लीजिए। तो आप उसको लिख लेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, आपका जो इनिशियल फेज होता है फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग के 2-3 महीने उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 2-3 महीने में आपको दिक्कत होगी, उससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे आपकी जो इम्प्रूव होती चलेगी चीजें, लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। इंग्लिश जो आपको हार्ड लग रही है वो धीरे 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 करके इम्प्रूव हो जाएगी। कोशिश ये कीजिए जो वर्ड आपको कठिन लगे उसका मतलब समझिए, उसका अर्थ लिखिए सामने, उसको वर्ड को सर्किल कीजिए बुक में, पेंसिल या पेन से तुरंत उसका सामने मतलब लिखिए, वर्ड का क्या मतलब है। प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ पा रहे, उसको पढ़ने में दिक्कत, उसको सर्किल कीजिए, आगे उसके लिखिए कि इस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। उसके धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ेगा चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और ज्यादा टफ होती चली जाएंगी और मुझे समझने में दिक्कत होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें और आसान होती चली जाएंगी आपके लिए। बट यह है सर कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा और धीरे धीरे चीजों को लेकर बढ़िए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिएगा, चीजें बहुत टफ है, मेरे लिए नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है, मैं कैसे करूंगा, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। बस आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए, धीरे 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 आप इतना आगे बढ़ जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कब फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आ गए और फोर्थ सेमेस्टर से कब आपका 8th सेमेस्टर क्लियर हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी पढ़ाई में इंग्लिश बाधा नहीं बन सकती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं यूपी बोर्ड का लड़का हूँ तो मैं कैसे मेंटेन करूँ। मैं खुद यूपी बोर्ड का लड़का हूँ, अब मुझे इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है। खैर मुझे पहले भी दिक्कत नहीं थी, बट मेरे बैच में है बच्चे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनपे इंग्लिश वीक है, बट ऐसा नहीं है वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे। भाई मेरे साथ पढ़ रहे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6th सेमेस्टर में आ गए और इनके वीक थे, लेकिन वो इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ पाते तुरंत पूछते हैं और उसके आगे लिखते हैं पेंसिल या पेन से, तो धीरे धीरे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस आपको जो समझ में नहीं आ रहा, पूरा सेंटेंस पढ़िए, किसी से पूछिए सर इसका मतलब बता दीजिए, किसी से फ्रेंड से टीचर से सर इसका मतलब बता दीजिए, प्रोनाउंसिएशन दोनों का पेंसिल से या पेन से मार्क कीजिए बुक पे या फिर पेपर पे, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखिए हिंदी में। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक, आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे, किसी से पूछे क्या, उसने बताया कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आप उस तुरंत उसको सर्किल कीजिए, उसके ऊपर लिखिए हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी तो आप पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा उससे पूछे वो भी लिख लीजिए। तो धीरे चीजें आप लिखेंगे ना तो आपके रिपीट में आ जाएंगी वो चीजें और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी और चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो बस मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलिए। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए रेगुलर। अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आपकी चीजें जरूर इंप्रूव होंगी। तो बस इंग्लिश को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए और चीजों को मेंटेन कीजिए। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।